नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं कमर गौस। अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। 2 दिन विश्राम के बाद रायगढ़ से रवाना हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राहुल, अग्निवीर योजना पर उठाए सवाल। भू विस्थापित संघ बैठे धरने पर, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। कांग्रेस के निशाने पर सरकार, महतारी वंदन योजना पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव देखते हुए भरवाए जा रहे फॉर्म। राजिम कुंभ पर ऑडिट की कही बात। अब खबरें विस्तार से। 2 दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ से दुर्रा मुंडा से महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल से शुरू हुई। यहां राहुल गांधी ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद जीप पर सवार होकर राहुल गांधी आगे बढ़े। इस दौरान यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर बच्चों से बातचीत की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी और संघ नफरत फैला रहे हैं, जबकि हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। एक बार फिर जातीय जनगणना का जिक्र करते हुए राहुल ने पीएम मोदी को इसका विरोधी बताया है। इसके साथ ही अडानी और अंबानी पर भी जमकर बरसे। राहुल ने कहा कि अंबानी चाइना का मोबाइल बनाते हैं, पैसा अंबानी और चाइना के जेब में जाता है। मैं चाहता हूं कि ये मोबाइल छत्तीसगढ़ में बने। राहुल गांधी ने इसके साथ ही अग्निवीर योजना, मणिपुर हिंसा को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायगढ़ से विपिन सवानी की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के नरियारा में स्थित एसकेएस महानदी पावर प्लांट के मुख्य गेट के सामने भू विस्थापित संघ ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भू विस्थापित संघ ने प्लांट प्रबंधन पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है और अपने 23 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से प्लांट प्रबंधन को मांग पत्र दिया है, जिस पर कोई विचार नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। जांजगीर चांपा जिले के सबसे बड़े पावर प्लांट में से एक केएसके महानदी पावर प्लांट के सामने भू विस्थापित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सुबह से ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही मुख्य गेट के सामने बैठकर प्लांट में मजदूरों का आना जाना रोककर जमकर प्लांट प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। भू विस्थापित संघ की 13 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए प्लांट के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। भू विस्थापितों का प्रमुख मांग जमीन का मुआवजा, नौकरी, पेंशन और सीएसआर मद का उपयोग 11 गोद ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं का विकास कार्य करने की मांग की है। मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। वहीं अब तक प्लांट प्रबंधन इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। विगत 27 दिसंबर 2023 को हम लोग प्लांट प्रबंधन को अपने 23 सूत्री मांग से अवगत कराए हैं। इसमें प्लांट प्रबंधन द्वारा आज तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, ना ही हमारी बातों को सुना गया है। इसमें हम 15 जनवरी को हड़ताल करने वाले थे, जिसमें जिला प्रशासन अपर कलेक्टर द्वारा हमको एक जांच कमेटी गठित की गई। हम लोग विगत 2-2.5 महीने से परेशान हैं। इनको हम लोग 27 दिसंबर को ज्ञापन दिए थे हमारे 23 सूत्री मांग को लेकर। आज तक प्लांट प्रबंधक की तरफ से कोई ऐसा पहल नहीं किया गया है कि उन मांगों में कुछ आगे हम जाके करें ऐसे करके। बाकी हमको डेट बाई डेट दिया जा रहा है सर, और हमारे जो 11 गाँव के जो किसान हैं वो इनसे प्रभावित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। यहाँ के खुद आदिवासी जो हैं, आदिवासी जिनके ज़मीन लिए हैं लोग, उनके कितने लोगों का मृत्यु हो चुका है, आज तक उनका सुनवाई नहीं हुआ है, ना उनको मुआवजा दिया गया है। भू विस्थापित के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए बल तैनात किए हैं। वहीं उनकी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर ने प्लांट प्रबंधन को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं और मौके पर उपस्थित अधिकारी आक्रोशित भू विस्थापितों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जो भी आवश्यक मांगे हैं उनकी पूर्ति किया जाए, लेकिन केएस के प्रबंधन के द्वारा एकमात्र जो है कि एनसीएलटी में प्रकरण चल रहा है, कंपनी एनसीएलटी के अंतर्गत आ रही है और हम इसी यहाँ के स्तर पर कोई इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, या कहते हुए जो है अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है, जिसके चलते आज ग्रामीण लोग जो है वो केएस के प्रबंधन गेट के सामने जो धरना प्रदर्शन पर बैठने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें लाइन आर्डर के हिसाब से पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगा दी गई है
और समझाइश दी जा रही है कि जितने जल्दी हो सके उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। प्लांट की स्थापना के 11 वर्ष के बाद भी प्लांट प्रबंधन के द्वारा भू विस्थापितों की समस्या को अब तक नहीं सुलझाया गया है, जिसके कारण अब भी प्रबंधन के खिलाफ भू विस्थापितों का आंदोलन जारी है। वक्त रहते प्लांट प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी समस्या का निराकरण नहीं कर पाने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। आंदोलन जारी रहने पर केएसके पावर प्लांट का बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। फरहत के ग्रामवासी बाई तालाब को शासकीय दस्तावेजों में निरस्त तालाब दर्ज कराने के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की। ग्रामवासियों का कहना है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा तालाब में मिट्टी डालकर बेचने की फिराक में है। वहीं सरकार ने भूलिनबाई तालाब को 15 दिनों में निस्तारित योग्य बनाने की गुहार लगा रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनांदगांव शहर के प्रेस क्लब में ग्राम फरहत व उनके आसपास के ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 65 वर्ष पूर्व भूलिनबाई माखनलाल चौबे द्वारा ग्राम फरहत को निस्तारी और सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन दी गई थी, जिसे ग्राम फरहत के निवासियों द्वारा श्रमदान कर तालाब का निर्माण किया गया था। वर्तमान में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पैसों की लालच में जबरदस्ती कचरा, मिट्टी, वेस्ट पदार्थ डालकर तालाब का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, जिसके खिलाफ पूर्व में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को 2 चरणों में आयोजित की गई। प्रथम चरण की परीक्षा प्रातः 10 बजे से 12 बजे और दूसरे चरण की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य से संबंधित सवाल पूछे गए। वहीं परीक्षार्थियों का कहना है कि पिछले बार की अपेक्षा इस साल पेपर सरल आए हैं। वहीं हमने CGPSC परीक्षा को लेकर जिस तरह से तैयारी की थी, उसी के अनुसार ही पेपर आया था। पेपर की क्या चीज़ का पेपर था? आज CGPSC का एग्ज़ाम था। कैसे और पहले की अपेक्षा अच्छा गया है। इस बार इजी लग रहा था एग्ज़ाम, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ऐसा लग रहा है। मतलब ठीक था? हाँ। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे कुछ याद दिमाग में? जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे छत्तीसगढ़ से इजली टाइप का। अच्छा। इधर मर जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन था, आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन था। जो प्रिपेयर किए थे हिसाब से अच्छा आया था। पेपर ठीक आया? हाँ ठीक है। क्वेश्चन था सर, मतलब वो सब्जेक्ट में जैसे कि वंशों का क्रम है और काकतीय वंश, जैसे कि बस्तर के जो संस्थापक कौन है, ये सब का क्वेश्चन किए थे। नित्य का किया था। हाल ही में वो जो अभी वो मृत्यु है ना, उसका दिए थे मुख्यमंत्री का या कुछ ऐसे कुछ पद था जो। और सेकंड में था वो विधायकों का था। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या शाम की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार? अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल? कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी? किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी? पंचांग, मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल? शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख ने भाजपा की महतारी वंदन योजना को लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिर्फ फॉर्म करार दिया है, जिनका कहना है कि इस योजना से जनता को कोई लाभ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में सियासत का दौर जारी है। पुन्नी मेले के नाम को बदले जाने पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि राजिम कुंभ मेला पर भी ऑडिट होना चाहिए।
ये सनातन धर्म और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दबाने का काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी और एसपी की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने कम से कम 1.5 महीने के अंदर कानून व्यवस्था के बारे में सोचा, नहीं तो बीजेपी सरकार बनने के बाद रायपुर से बस्तर तक गोलियों की आवाज गूंज रही है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने महतारी वंदन योजना पर कहा कि यह लोकसभा को देखते हुए फिर से फॉर्म भराया जा रहा है, जिससे जनता को कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजिम कुंभ के मामले को लेकर भी एक सोशल ऑडिट करवाना चाहिए। ये सीधे सीधे सनातन परंपरा का अपमान है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दबाने का प्रयास है। पुन्नी मेला के नाम से हमारे राजिम का यत्र तत्र सर्वत्र ख्याति थी। आप होते कौन हैं? 5वां कुंभ स्थापित करने वाले, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को तिरोहित करने वाले, सनातन धर्म की संस्कृति पर प्रहार करने वाले। सनातन धर्म के हिसाब से सिर्फ 4 जगह ही कुंभ लग सकता है, प्रयागराज में, उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में। राजिम में के पुन्नी मेला जो हमारा पावन मेला है, हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसको कुंभ नाम देके आप सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ साथ सनातन धर्म पे भी प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार जहां धान खरीदी को लेकर के एक रिकॉर्ड बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समिति प्रबंधक की लापरवाही से हजारों क्विंटल धान पानी में भीगकर खराब हो रहा है। मामला सरगुजा जिले के राधापुर धान खरीदी केंद्र का है, जहां विधायक रामकुमार टोप्पो ने लापरवाह समिति प्रबंधक को फटकार लगाई है। सीतापुर क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोप्पो भ्रमण के दौरान प्रतापपुर के राधापुर धान खरीदी केंद्र में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां समिति प्रबंधक और कर्मचारी अनुपस्थित थे। वहीं हजारों क्विंटल धान को पानी में भीगता हुआ देखकर विधायक रामकुमार टोप्पो के द्वारा समिति प्रबंधक को तत्काल बुलाया गया। धान खरीदी केंद्र की व्यवस्था को देखकर रामकुमार टोप्पो ने समिति प्रबंधक को फटकार लगाई और लापरवाह कर्मचारी पर कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, हम राधापुर मार्ग से गुजर रहे थे तो बारिश में धान भीगते हुए पाया गया, और जब हम वहाँ का निरीक्षण किए तो किसी प्रकार का वहाँ पे कोई स्टाफ उपस्थित नहीं था, ना संचालक था, ना वहाँ का मैनेजर था। तो इसके लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया कि ये लापरवाही नहीं सही जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा से शैलेश सिंह की रिपोर्ट। रविवार को पंडरिया विधायक भावना बोहरा के द्वारा फीता काटकर विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं दूसरी तरफ उद्घाटन कार्यक्रम के बाद यहां शिकायतों की झड़ी लग गई। भाजपा कार्यकर्ता और महिलाओं की उपस्थिति में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधायक कार्यालय का फीता काटा। विधायक ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा के भाव से ही इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। साथ ही पूर्व की कांग्रेस सरकार से आम जनता जिस प्रकार नाखुश थी, उनके आवेदन आने के बाद इससे साफ जाहिर होता है। 5 वर्षों के कार्यकाल में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। आवेदन की झड़ी लग चुकी है। वहीं जन सेवा ही भावना है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के 7 मंडलों में विधायक कार्यालय खोले जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अंचलों के लोगों को अपनी शिकायतों के लिए दर दर नहीं भटकना होगा। यही हमारा पहला प्रयास है। सभी आवेदनों के निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। आज पंडरिया मंडल में विधायक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इसके पहले कुंदूर में और पांडातरी में भी विधायक कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। निश्चित ही आवेदनों की तो झड़ी लग रही है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है तो काफ़ी चीज़ें पेंडिंग रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं, बहुत सारे आवेदन अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग विभागों से संबंधित है। तो यही कोशिश है कि उसका निराकरण किया जा सके और उसी लिए कार्यालय को आज शुरुआत की है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कवर्धा से हिमांशु सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।